कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, कुशल मंगल? बहुत अच्छा। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। साथियों, आज बात करते हैं जीवन की यात्रा की। हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सा पड़ाव हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव होगा, कौन सा क्षण हमारे लिए अंतिम होगा। हमें हमेशा उसका स्मरण रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए कि हम जो हमें जीवन मिला है उसको हम बहुत अच्छे से जी सकें, प्यार से, सौहार्द से, परोपकार से, मेल मिलाप से जी सकें। अपने इस छोटे से जीवन को ईर्ष्या करने में, किसी को अपमानित करने में, किसी से कोई भूल हो गई, बिल्कुल जी हम तो उससे मतलब ही नहीं रखेंगे, हम तो उससे बात ही नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल उसका परित्याग कर देंगे, ऐसी बातों में हम अपने जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद ना करें। अच्छी अच्छी चर्चाएं करें, अच्छी बातें करें, अपने जीवन को सुखी, खुशहाल और शांत बनाने का प्रयास करें। तो एक छोटी सी चर्चा करती हूँ कि बस में एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी, उनके साथ की जो जगह थी, सीट, वो खाली थी। अगले स्टैंड से एक बड़ी हुरुष्ट पृष्ठ, बहुत क्रोध रखने वाली, क्रोधी महिला चढ़ गई। बैग था बड़ा सा हाथ में, बड़े गुस्से में, और ऐसे करते करते आई और धम्म से उस बुजुर्ग महिला के साथ बैठ गई। और इतना बड़ा भारी बैग था, वो भी उसने इस तरह से मारा उस बुजुर्ग महिला को। तो बुजुर्ग महिला ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया, उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। अब वो जो क्रोधी महिला थी वो बड़ी हैरान हुई। उसने बुजुर्ग महिला से कहा कि मैंने इतनी ज़ोर से आपको बैग भी मारा और मैं बैठी हूँ तो आपको असुविधा भी हुई, मैं बहुत झटके से धक्का मार करके बैठी, तो आपने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? उस वृद्ध महिला ने कहा कि आपने बेहुदापन किया, असभ्यता की, क्यों की? इस पर चर्चा करके मैं अपने जीवन के अच्छे समय को क्यों खराब करूं? इन बातों पर चर्चा से क्या लाभ है? क्योंकि आपके साथ मेरी यात्रा बहुत थोड़ी सी है। अभी एक स्टैंड के बाद मुझे उतर जाना है, तो मैं व्यर्थ की चर्चा में अपना समय और अपनी शक्ति क्यों बर्बाद करूं? अपनी शांति को क्यों भंग करूं? इस बात से उस महिला को एकदम बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसे लगा कि कितनी महत्वपूर्ण बात इस महिला ने कही है। और साथियों, वाकई छोटा सा वाक्य है ना? लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी है कि साथियों, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि हमारा कौन सा क्षण अंतिम होगा, कौन सा स्टैंड आ जाएगा और हमें जीवन की गाड़ी से उतरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कभी भी क्रोध करके, ईर्ष्या करके, किसी का अपमान करके, किसी से बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करके, नफ़रत करके, या किसी से इस तरह की बात करना कि उसको तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, उसने तो बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। अरे भाई, क्यों इन व्यर्थ की बातों में हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रसन्नता को खो रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला प्रभावित हो रहा है, हमारा अपना मन भी प्रभावित हो रहा है, हम भी प्रभावित हो रहे हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन को सजा संवार कर अच्छे से बिताइए, हर क्षण को सुंदरतम बनाने का
प्रयास हम सभी को करना चाहिए। केवल आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, हम सभी को ही करना चाहिए। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी और बुज़ुर्ग महिला की कही हुई बात भी अवश्य अच्छी लगी होगी। मुझे अच्छी लगी, आपको भी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दिए आगे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर लिखा करिए। अगर कोई मेरी कमी हुई है उस कमेंट में आप लिखिए ताकि मैं उसे दूर कर पाऊँ और अगली वीडियो को अच्छा बनाने का प्रयास करूँ। तो चलते हैं, नमस्कार। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विचार के साथ। तब तक नमस्कार।